हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू सीईटीफाइड। तो आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एमएचटी सीईटी 2026 20 अप्रैल इवनिंग शिफ्ट का एक शानदार सवाल जो कि डेफिनेट सॉरी माय बैड इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का है। ठीक है। तो ये पहले तो यार ये बहुत बढ़िया सवाल है यार, इसको ज़रूर आप अपने नोटबुक में इसको स्टार मार्क करके रखिए। जहाँ पे भी आपने इसको सॉल्व किया है, आपको ज़रूर इसमें डाउट आया होगा, तो इसको स्टार मार्क कीजिए। ठीक है। अभी जब मैं इसको समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। तो देखो, पहले तो ये क्या बोल रहा है कि एफ एक्स जी एक्स बी ट्वाइस डिफरेंशिएबल फंक्शंस satisfying f double dash x is equal to g double dash x, f dash 1 equal to 2 into g dash 1 equal to 4, f2 equal to 3 into g of 2 is equal to 9, then fx minus gx at x is equal to 4। ठीक है। तो बहुत कंफ्यूजिंग सवाल है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो पहले तो समझते थोड़ा सा। पहले मुझे क्या दिया है कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश एक्स। ठीक है। एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जी डबल डैश एक्स। तो क्या मैं इसको इस तरफ ला सकता हूँ, एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स इज इक्वल टू जीरो। ठीक है ना। बस इस तरफ लाया है इसको, और कुछ नहीं किया है। ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यार कि मुझे एक बात बताओ कि ये एफ डबल डैश एक्स माइनस जी डबल डैश एक्स से जीरो, इसको मैं जो ये डेरिवेटिव है, डबल डेरिवेटिव, इसको कॉमन ले सकता हूँ क्या? कुछ इस तरीके से इसका हो पूरे का डबल डैश है जीरो। मतलब अगर तुम ऐसे कॉमन लेना नहीं समझ पा रहे हो तो मैं बेसिकली कहना क्या चाह रहा हूँ कि अगर मैं इसको खोलूँ तो ऐसे ही खुलेगा ना, डबल डैश ऑफ एफ एक्स माइनस डबल डैश ऑफ जी एक्स। है ना। तो मैंने बस उसको कॉमन लिया है। ठीक है। इस पूरे का डेरिवेटिव जो है वही जीरो है। तो अब मैं क्या करता हूं कि ये जो अंदर वाली चीज जो है ना, इसको कोई अलग फंक्शन मान लेता हूं, एच एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स माइनस जी एक्स। ठीक है। अब अगर इस पूरे का डबल डेरिवेटिव जीरो है तो मैं एच डबल डैश एक्स को ही जीरो बोल सकता हूं। है ना। क्योंकि इस पूरे का डबल डेरिवेटिव जीरो एंड ये पूरी चीज एच एक्स है। तो एच एक्स का जो डबल डैश है वो जीरो है। ठीक है। अब ये अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ये अपने लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। एंड क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इससे आपको एक चीज समझनी है। इससे आपको क्या करना है, एक चीज समझनी है कि आपको आपने शायद डबल डेरिवेटिव टेस्ट पढ़ी होगी कि डबल डैश जब मेरा मान लो कोई फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है। इसका अगर डबल डेरिवेटिव जो है ये अगर ग्रेटर देन जीरो है तो ये क्या इंप्लाई करता है कि अपवर्ड कॉन्केव का मेरा कर्व है। ठीक है। एंड अगर एफ डबल डैश एक्स लेस देन जीरो है तो ये इस टाइप का कर्व आता है अपना, डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला रहता है, राइट। है ना। एंड अगर मेरा एफ डबल डैश जो है वो एग्जैक्टली जीरो है तो क्या होता है कि हम बोलते हैं कि भाई कोई तो मैक्सिमा या मिनिमा आया होगा। है ना। कोई तो क्या आया होगा, सॉरी माय बैड, नॉट मिनिमा बट हम ऐसा बोलते हैं कि उसका जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रहा होगा। मान लो ऐसा जा रहा था तो ये ऐसा जाने लगा, मतलब कॉन्केविटी चेंज हो गया। तो ये आपका मतलब एफ डबल डैश एक्स जीरो का मतलब होता है। लेकिन आप मुझे एक बात बताओ कि ये जो है, ये एच डबल डैश एक्स ये हमेशा ही जीरो है। ठीक है। ये ऐसा नहीं है कि किसी एक पॉइंट, ये वाले पॉइंट पे सिर्फ जीरो है। समझ रहे हो ना आप कि एक किसी पॉइंट पे सिर्फ जीरो नहीं है, ये इस पॉइंट पे ये हमेशा ही जीरो है। इसका मतलब है कि ये एक कोई स्ट्रेट लाइन है। ठीक है। समझ रहे हो आप, क्योंकि ये हमेशा जीरो है। तो ये चीज आपको बस समझनी थी यहाँ पे। तो अगर आप ये चीज समझ चुके हो तो इसके बाद का पार्ट अपना इजी है। ठीक है। कि ये अगर जीरो है तो इसका मतलब है कि एच एक्स, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एच एक्स इज अ लीनियर फंक्शन। एक मिनट।
लीनियर फंक्शन। ठीक है, तो ये अब बात आपको समझनी थी, दिस वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस क्वेश्चन, कि ये लीनियर है। अब आगे देखो, आगे क्या करना है कि पहले तो क्वेश्चन पे वापस आते हैं। अब यहाँ पे ये वाला डेटा हम यूज करेंगे, एफ डैश वन इज टू, एफ डैश सॉरी एफ डैश वन इज इक्वल टू टू इंटू जी डैश वन। एफ डैश वन इज इक्वल टू टू इंटू जी डैश वन इज इक्वल टू क्या था, फोर, राइट। तो यहाँ पे मुझे एक बात बताओ कि अगर टू इंटू जी डैश वन इज फोर, तो फिर जी डैश वन कितना आएगा, टू आएगा, राइट। इसको देखो, टू इंटू जी डैश वन इज फोर, तो जी डैश वन क्या आएगा, टू आएगा। ठीक है, एंड एफ डैश वन क्या है, एफ डैश वन तो फोर ही है ना, ये एफ डैश वन तो फोर ही है, बट ये टू इंटू जी डैश वन के बराबर है, सो इसलिए जी डैश वन क्या है, मेरा टू है। ठीक है, तो अब मेरे पास एफ डैश वन है एंड जी डैश वन है, तो मैं क्या करूंगा, एच डैश वन निकालूंगा। एच डैश वन इज एफ डैश वन माइनस जी डैश वन, तो ये कितना आएगा, फोर माइनस टू दैट इज टू। ठीक है, तो एच डैश वन मेरा कितना आया, टू आया। ठीक है, तो ये एक चीज आ गई मेरे पास। अब देखो यहाँ पे एक और चीज मुझे दी हुई है, दैट इज एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री इंटू जी ऑफ टू इज नाइन। ठीक है, एफ ऑफ टू इज इक्वल टू थ्री इंटू जी ऑफ टू इज इक्वल टू नाइन, तो जी ऑफ टू कितना आएगा, थ्री, एंड एफ ऑफ टू कितना आएगा, नाइन। तो एच ऑफ टू कितना आएगा फिर, एफ ऑफ टू माइनस जी ऑफ टू, दैट इज मेरा नाइन माइनस थ्री विच इज सिक्स। ठीक है, तो एच ऑफ टू की वैल्यू भी आ गई मेरे पास, विच इज सिक्स। ओके, तो अब मुझे एक बात बताओ कि अगर एच जो है ये लीनियर फंक्शन है, हमने यहाँ पे बात की ना ये, तो एच जो है ये लीनियर फंक्शन है। तो अगर एच लीनियर फंक्शन है तो उसका जो फर्स्ट डेरिवेटिव है वो कांस्टेंट होगा, राइट। अगर एच लीनियर फंक्शन है तो इसका क्या मतलब हुआ कि एच डैश एक्स जो है वो कांस्टेंट होगा, वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, वो चेंज नहीं हो सकती है। ठीक है, तो वो जो वैल्यू है ये टू है। ये ऐसा नहीं होगा कि एच डैश जो है वो कुछ अलग अलग वैल्यू ले रहा है, यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि एच डैश ऑफ एक्स इनफैक्ट जो है वो टू है। ऐसा नहीं कि ये सिर्फ वन के लिए टू है। ठीक है, ओके, तो अब मैं क्या करता हूँ कि इस जो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट करता हूँ। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स एंड इंटीग्रेशन ऑफ एच डैश एक्स डी एक्स। ठीक है, एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट स्टेप में ही लिख लेते हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन दोनों तरफ, तो एच डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ टू डी एक्स। ठीक है, तो ये आएगा मेरा एच ऑफ एक्स एंड ये आएगा मेरा टू एक्स प्लस सी। ये सी मत भूलना, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं इनडेफिनेट इंटीग्रेशन कर रहा हूँ, डेफिनेट नहीं, तो इसलिए ये कांस्टेंट ऐड होता है। ठीक है, तो अब मुझे यहाँ पे सी की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पूरा फंक्शन समझना पड़ेगा ना, फिर ही आप एच ऑफ फोर निकाल सकते हो जो आपको पूछा गया है। फोर पे आपको वैल्यू पूछी है, तो इसके लिए मुझे क्या निकालना पड़ेगा, सी। तो कैसे निकलेगा भाई, ये चीज आपको यूज करनी है। एच ऑफ टू इज सिक्स, तो ये टू एक्स प्लस सी है, ये आपको सिक्स दिया हुआ है ना, एंड ये इधर एक्स की जगह आप टू डाल दोगे, तो ये कितना आएगा, फोर प्लस सी इज सिक्स, तो सी कितना आया, टू। ठीक है, तो अगर सी टू है तो मेरा एच ऑफ एक्स फंक्शन क्या आ गया, मेरा टू एक्स प्लस टू, है ना। तो अब मुझे एक बात बताओ, आपको एक्स एच ऑफ फोर निकालना था, तो ये कितना आएगा, टू इंटू फोर प्लस टू, यानी कि एट प्लस टू दैट इज टेन। ठीक है,
तो 10 जो है ये मेरा कौन सा ऑप्शन है, बी ऑप्शन है। ठीक है, तो आई होप आपको एक क्वेश्चन समझ में आया हो। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर स्टार मार्क करिए, है ना? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू।